गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूट्यूब स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्लास है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक परसेंटेज होगा, एक रेशियो होगा। एक रेशियो, ये दोनों चैप्टर एक ऐसा है, अगर ये दोनों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आधे से ज्यादा मैथ बन जाएगा। तो ये दोनों को आप जितना बारीकी से आप समझ सकते हो। आपको एक गुड न्यूज बता रहे हैं, अभी एलईपी टेक्नीशियन का जो पहले वैकेंसी आई थी उसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 6000 समथिंग था, अभी 18,700 कुछ है, तो बढ़ा दिया गया है और ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है आपके पास। आप अच्छे से तैयारी करो, जो भी बचे कुछ दिन है जम के तैयारी करो। प्रैक्टिस पर डे अभी 2 से 3 सेट मारो। अब जितना प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, प्रैक्टिस सेट नहीं मारोगे, तब तक आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। देखो भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। आप अभी मेहनत कर लो, या तो बाद में फिर मजदूरी करके मेहनत करो। मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। कोशिश करो हम पहले ही मेहनत कर ले, बाद में आराम से चलेगा। जब मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत कभी किसी का बर्बाद नहीं जाता है। क्या हम लोग देखो मिडिल क्लास का है, मेहनत अगर नहीं करेंगे ताकि कोई विकल्प नहीं होता है मजदूरी के अलावा। को उतना पीछे का प्रॉपर्टी जिसका है तो उसको तो मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, माँ बाप आपके पीछे खर्च कर रही है, तो आपका फर्ज बनता है और आप पूरी एफर्ट्स लगा दो पढ़ने में। जितना हो सके उतना टाइम खाना। आपको देखो पढ़ने काम में क्या है, खाना सोना और पढ़ना है। 8 घंटा 7 घंटा प्रॉपर नींद लो, उसके बाद खाना पीना खा के जितना टाइम मिले पढ़ाई करो। अभी पढ़ाई करने का टाइम है, अभी पढ़ लो भाई। बाद में अभी कंपटीशन इतनी टफ होती जा रही है कि बाद में ये भी टाइम आपके पास नहीं मिल पाएगा कि पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे, क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। आप जितना लेट करोगे उतना आपका एग्जाम क्वालिफाई करना टफ हो जाएगा। कंपटीशन देखो, हर एक साल नए बच्चे आते हैं। अभी अभी 500 पे फाइट होगा तो अगले साल 5000 पे फाइट करना पड़ेगा आपको। तो आप जितना लेट करोगे उतना दिक्कत होगा। इसलिए चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्लास है, पूरा डिटेल से इसमें भी समझा दिएंगे बाकी की तरह। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 0.4 अनुपात 1.4 समान अनुपात, उसके बाद क्या है 1.4 अनुपात x है। एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान बोला क्या है? तो देखो इसमें क्या है कि इनर इनर गुना होता है और आउटर आउटर गुना होता है, बाहर बाहर गुना होता है, बाहर बाहर गुना होता है। तब चलो यहीं पे इसको बना देते हैं। यहाँ से दशमलव उड़ता है कि यहाँ से अगर दशमलव, यहाँ से दशमलव उड़ता है कि इसका दशमलव उड़ गया। इसको 2 से काटेंगे 2 दूना 4, इसको काटेंगे 7 दूना 14। अब इस 7 दूना 14, इसको अगर 2 से काटते हैं, दशमलव रहने दो, दशमलव को कुछ नहीं करना है। इसको अगर 2 से काटते हैं कितना होगा? 7 दूना 14, 0.7 होगा। 7 7 49, 49 एक अंक के बाद दशमलव एक अंक बैठा दो, ये आंसर हो गया 49 हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ए अनुपात बी है, इसको आप बट्टे में लिख सकते हो। इसको बट्टे में लिखते हैं। चलिए, ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे डी, सबको गुना कर देते हैं। इसके बाद क्या है? 3:4 है, गुना बराबर का चिन्ह है ये। उसके बाद कितना है? 5:7, 5:7। उसके बाद क्या है? 8:9, 8 क्या 9 है। इसमें देखो आप कौन सा कटता है, जिसको कटता है आप कटा दो। अगर 4 से काटते हैं 4 दूना 8, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 4 दूना 8, 3 तिया 9। अब देखो गुना कर दो, तो 5 दूना कितना हो गया? 10 हो गया। अब 3 तिया कितना हो गया? सॉरी, 7 तिया कितना हो गया? 21 हो गया। अब यहाँ देखो, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए डी बराबर कितना हो गया? 10/21। आंसर कितना हो गया? 10/21। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए बराबर ए बी है तो 10 और 21, आंसर हो गया 10 और 21। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चलो इसको ए बी 2/9 अनुपात है, 2/9 और 1/3 है। उसके बाद क्या है? बी और सी है। बी और सी में कितना है? 2:7 है और 5 अनुपात कितना है? 14 है। और सी और डी में है, सी और डी और सी क्या है? डी और सी में 7/10 और
3/5 है, 7/10 और 3/5 है। देखो इसको अब जो करता है उसको घटा लो, 3 तिया 9, 3:1 हो गया। 7 दूना 14, 2 दूना 7 का 7 है, 7 दूना 14, 7 का 7 है, 7 दूना 14 और इसको कर दो 5 का 5 है, 5 दूना 10। अब इसको कोना कोनी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस 2 एकम 2 हो गया, 3 के 3 हो गया, 3:5। चलिए इसको गुना करते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 अनुपात ये कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे तो 7 के 7 हो गया, कौन क्रॉस मल्टीपल, 7 में 1 से होगा, 2 से 3 में होगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ b का 3 है और b का यहाँ 4 है, इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या, इसको 3 से गुना कर दो, इसको कर दो 4 से गुना। अब देखो ये तो 15 नहीं, ये तो अगर 15 अगर ये अगर 4 या 12 होता है तो ये धर तो कोई बराबर नहीं होगा। इसको 7 है, कितना ऐसे गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करते हैं ताकि इसको हम 30 बना सके। इसको गुना कर देते हैं 5 से। चलिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये हो गया 4 तिया 12 और ये हो गया 5 तिया 15, ये हो गया 7 5 35, ये हो गया 6 5 30। अब देखो अगर ये यहाँ डी 30 है, यहाँ सी 30 है, तो यहाँ भी हमको सी 30 होना चाहिए। हमको इससे या इसमें सिर्फ 2 से गुना कर देते हैं, तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, फिर ये संख्या बिगड़ जाएगा। इसमें 2 से गुना नहीं करेंगे, ये 24 होगा, ये 12 ही रह जाएगा, चूंकि बी हमको बराबर करना है। तो अगर ये करते हैं तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 12 दूना 24 और ये कितना हो जाएगा 12 दूना 24, ये हो गया 15 दूना 30, ये हो जाएगा ये, और ये तो क्या होगा, ये तो 35 के 35 हो जाएगा, यहाँ हमको बदलना है, यहाँ उतना ही रहने दिया। अब पूछ रहा है ए बी सी डी का, ए बी सी डी का मान, ए का 16, बी का 24, सी का 30 हो गया, डी का कितना हो गया 35 हो गया। डी का मान कितना है 35 है, ये आंसर हो गया। डी का कितना मान हो गया 35, ये आंसर हो गया। देखो आपको अगर प्रैक्टिस रहेगा कितना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करो डेली। चलिए उसके बाद क्या है, यदि m का मान 15%, m का मतलब गुना 15%, उसके बाद क्या है n का मान 20%, n का मान 20% है, 20% है, तो mn का मान पूछ रहा है, दोनों का क्या निकलेगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट दिया, 5 से काटेंगे 3 बार में और 5 से काटेंगे कितना 4 बार में। n बराबर इसका देखो यहाँ ये इसको धर दो, जो सामने बराबर होता है n के बराबर क्या है, n के सामने 4 है, तो n बराबर कितना हो गया 4 हो गया, और n बराबर कितना हो गया 3 हो गया, 4:3 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यदि x अनुपात y, x का मान कितना है 3 है और y का मान कितना है 2 है, उसके बाद क्या बोल रहा है x² 2x² प्लस 3y² अनुपात, इसके बाद 3x² माइनस 2y²। देखो x का मान कितना है यहाँ 3 है, 2 तो रहने दो, 2 रहने दो, गुना कर दो, 3 का स्क्वायर अगर यहाँ डालते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, प्लस कर दो, यहाँ पे 3 है 3 रहने दो, y का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, अनुपात 3 का स्क्वायर कितना है 9 3 रहने दो, गुना कितना 3 का मान कितना है, ओ सॉरी x का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 2 रहने दो, 2 गुना y का मान कितना है 2 है, स्क्वायर 2 दूना 4, अब इसको गुना कर दो, 9 दूना 18 प्लस 4 किया कितना हो जाएगा 12 बराबर, हो सॉरी अनुपात 9 किया कितना हो जाएगा 27 माइनस के 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 12 और 18 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और उस पर कितना हो जाएगा इसमें ही घटेगा, ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे क्या होगा जुटेगा, और ये क्या होगा घटेगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 ये आंसर हो गया। 30:19 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4x² माइनस 3y²। देखो ये कटने वाला नहीं, इसको बट्टे में लिख देते हैं, क्या लिखे बट्टे में लिख देते हैं, कितना होगा 2x² और क्या है प्लस 5y² बराबर कितना है 12/19 है, और क्रॉस मल्टीपल कर दो, 19 कितना होगा 76x² और माइनस है 19 तिया 57y²,
उसके बाद फिर क्या है, बराबर कर दो, बराबर में है। इसके बाद कितना होगा, 12 दूना 24, 24 स्क्वायर प्लस कितना होगा, 12 पंचे 60 वाई स्क्वायर। अब देखो 24 अगर इस पार आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 स्क्वायर बराबर ये आके उस पार घटेगा तो कितना हो जाएगा, 117। कितना हो जाएगा, 117। 60 के साथ जाएगा, 6 5 11, 117 हो जाएगा। 17 वाई स्क्वायर, 17 क्या हो जाएगा, 17 वाई स्क्वायर। देखो 52 से अगर 13 से करते हैं, 13 चौकी 52 और 13 17 से 9, तो एक्स देखो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। और वाई स्क्वायर इसके सामने वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ेगा, स्क्वायर अगर काट हटे तो इस पे रूट चलेगा, तो 3 का वाई का 3 का स्क्वायर 3 कितना हो जाएगा, 3। ये वाई का कितना होगा, 2। 3:2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 3:2 कितना हो गया। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, m अनुपात n का मान कितना है, 2:3 है। तो हमको पूछ रहा है 3m + 5n बटे 6m - n। इसके जगह पे ये मान पुट करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, m का मान कितना है, 2, तो 3 गुना 2 करो, प्लस n का मान कितना है, 3 है, तो 5 गुना 3 करो। आपको डायरेक्ट कोई ये इतना समझाने के लिए लिखना है, डायरेक्ट गुना कर देंगे। m का मान कितना है, 2 है, 6 गुना 2 करो। n का मान कितना है, 3 है। अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे गुना करते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 क्या कितना हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। अब ये छोड़ दूना 12, यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस का चिन्ह रहेगा। छोड़ दूना 12, 12 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, चलो 12 - 3 कर देते हैं। तब ये कितना हो जाएगा, 21 बटे कितना हो जाएगा, 9। कितना से कटेगा, 3 से, 7 × 21 और 3 × 9, 3/7 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। वह परिमेय संख्या क्या होगा जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात जो कि ये 3/11 का और 5/9 से अनुपात है, सेम एक्स वह अनुपात। चलिए लिखते हैं, एक्स अनुपात 1/27 बराबर मतलब जो जिसका बराबर इसलिए दिए है कि जो जितना अनुपात है उसी के बराबर वो होना चाहिए। वही बोल रहा है उसी के बराबर, मतलब वही क्या बोल रहा है, वही अनुपात और वही मतलब बराबर। तो 3/11 अनुपात 5/9 है। अब देखो इनर से गुना होगा, आउटर से गुना होगा, इनर से, आउटर से। अगर 5 से करते हैं तो x गुना 5/9 बराबर में है, ये दोनों एक बराबर में हो गया। 1/27 बराबर में, तो उस पर जाएगा क्या हो जाएगा, गुने में हो जाएगा। गुना करना है 3/11, चूंकि इनर में गुना होगा। अब देखो कटता है, कटेगा 3 9 × 27, 3 × 9। अब x का मान 1/11, 5 आके 5 क्या है बराबर में, इस पर आएगा क्या होगा, गुने में हो जाएगा। गुने में हो जाएगा, नीचे आएगा तो इसको 11 बचे क्या हो जाएगा, x का मान कितना निकाले, 11 × 5 = 55। ये आंसर हो गया, 11 × 5 = 55। 12 तथा 30 तृतीय अनुपाती और 9 एवं 25 का मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा। देखो मध्य अनुपाती, आंसर सूत्र इसमें देखो, मध्य अनुपाती में होगा √a/b। और तृतीय पूछेगा, तृतीय अनुपाती में अगर पूछेगा तो b² होगा, b² तो 12 और 30 क्या बोल रहा है, 12 और 30, तो b हो गया 12, a हो गया, सॉरी क्या बोल रहा है, 12 और 30, a और b। तो 30 गुना 30 कर दो, क्योंकि b के स्थान पे है 12, ये स्क्वायर देखो, b का स्क्वायर 30 गुना 30 स्क्वायर हो गया, बराबर क्या बोल रहा है, a √9 गुना 25। अब देखो यहीं पे कटा देते हैं, 3 से काटेंगे 10 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 5 दूना 10, अगर 2 से इसको काटेंगे 15 दूना 30, तो 5 गुना 15 हो जाएगा। और इसका 3 का 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3,
गुना 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो 5 से 5 कट गया, 3 एका 3 है, 5 तिया 15, तो 5:1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 5:1 इसका क्या कि संख्या अनुपात में हो जाए, मतलब उस संख्या में कौन सा घटा है जो बराबर में भाग कट जाए। क्या आता है 21/38 समान अनुपात में आप बटे में लिख सकते हो। 55 यहाँ पर हटा के लिखते हैं, 55/100 कितना है, 106। देखो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं। पहला ऑप्शन कितना है, 2 है। दूसरा ऑप्शन कितना है, 6 है। तीसरा ऑप्शन कितना है, 4 है। चौथा ऑप्शन कितना है, 8 है। अगर 2 इसमें घटाते हैं, देखो 2 इसमें घटाते कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। नीचे भी 2 घटेगा, अगर नीचे 2 घटाते कितना हो जाएगा, 36। ये कटेगा, नहीं कटेगा। चलो इसको छोड़ देते हैं। अब देखो कुछ सवाल हो आपको ऑप्शन से लेना पड़ेगा सारे। आपको देखो इसमें हमको जल्दी बनाना, आपको बता रहे हैं इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। जल्दी बनाना, और कुछ सवाल ऑप्शन से उठा लिया जाता है। इसमें अगर 4 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 17। इसमें 4 घटा देते तो कितना हो जाएगा, 34। 7 दूना 34 कट जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। माइनस इसमें 4 करते तो कितना हो जाएगा, 51। इसमें 4 कर देते तो 102 हो जाएगा, तो हो कट जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कट जाएगा नहीं, ये 2 बार में कट जाएगा। ये 3:5 के अनुपात 2 संख्या जो कि प्रत्येक 10 बढ़ोतरी कर दिया तो अनुपात 5/7 हो जाता है, संख्या क्या है। मतलब 3:5 के अनुपात, एक 3:5 है, उसमें नई संख्या प्रत्येक में 10 बढ़ोतरी कर जाता है तो 5:7 हो जाता है। यहाँ अनुपातिक मान कितना बढ़ा है, अनुपातिक मान 2 बढ़ा है, और रियल कितना बोल रहा है, 10 बढ़ जाता है। जो कि यहाँ कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। 2 यूनिट बराबर कितना, 10 बढ़ा है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 5 दूना 10। प्रारंभिक पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, तो संख्या क्या हो जाता है, कि संख्या ये है 5×15 और 5×25, 15:25 इसका आंसर हो गया। संख्या तो यही हुआ ना, तीन कक्षाओं के विद्यार्थी संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है। प्रारंभिक कुल विद्यार्थी कितना था, चलिए 2 है, 3 है और 5 है। 2:3:5 है। अब 40 बढ़ा देने पर अनुपात जो होता है 4 अनुपात हो जाता है, 5 अनुपात हो जाता है और 7 अनुपात हो जाता है। अनुपातिक कितना बढ़ा देता है, 40 बढ़ा देता है। रियल भी कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। 2 यूनिट बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। कि 1 यूनिट इसको निकालते हैं कितना हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा। तो प्रारंभिक मान बोल रहा है तो 20 से इसको गुना कर दो, 20 से इसको गुना कर देते हैं। इसको भी 20 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 40। 20 किया कितना हो जाएगा, 60। 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। टोटल मान कितना हो जाएगा, 200। इसका आंसर कितना हो गया, 200 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 200 हो गया। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म करते हैं। कल से और क्वेश्चन लेने का कोशिश करेंगे। आप लोग जम के तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही स्पीड बनेगा। प्रैक्टिस आपको करो और मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। अभी मेहनत कर लो या बाद में मेहनत करो, अभी मेहनत करोगे तो कम से कम लाइफ अच्छी होगी।